हेलो दोस्तों, आई एम आनंद राज फ्रॉम कटिहार। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल प्रगति टीएमपी में, जहां हम लोग सीखते हैं आसानी से और समझते हैं प्यार से। कोई भी टॉपिक पर चर्चा हम लोग बेहतरीन तरीके से डीपली नॉलेज के द्वारा करते हैं और हम लोग साथ में सीखते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल में कितने कोण होते हैं, ट्रायंगल के कोण को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ट्रायंगल के भुजाओं को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये सारे सवालों का जवाब आज ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपका प्यारा सा प्लेटफॉर्म पे हम लोग प्यारा सा वीडियो ये आपके लिए है। तो बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। आज का वीडियो हिंदी मीडियम वाले के लिए भी रहेगा और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी रहेगा। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि डेफिनेशन हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन हम लोग समझते हैं कि इसे समझते लिखते किस प्रकार से। ट्रायंगल होता क्या है, त्रिभुज क्या होता है। तो सीधा सीधा इसे बोलते हैं भुजा, इसे बोलते हैं भुजा। दो भुजा मान लीजिए, दो भुजा और ये तीन भुजा। तीन भुजा अगर लगा दिए तो ये त्रिभुज की रचना नहीं हुई। अगर ये तीन भुजा बंद हो गया, अगर ये भुजा तीन भुजा क्या हो गया, बंद हो गया, तो ये ट्रायंगल होगा। यानी तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगल बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल के बारे में। तो इसको आसान तरीके से लिखेंगे, तीन भुजाओं से घिरी या क्या बोलेंगे, बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज कहते हैं। क्या करते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बड़ी आसान डेफिनेशन है। तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगल कहते हैं। इसे इंग्लिश में भी लिखना आसान है। चलिए लिखते हैं। कैसे लिखेंगे सर इंग्लिश में, तो लिखेंगे अ क्लोज्ड फिगर बॉन्डेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट is called ट्रायंगल। यानी तीन लाइन सेगमेंट के द्वारा जो बंद फिगर की तैयारी होती, जो बंद फिगर का निर्माण होता है, उसी को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग तीन को मतलब एक ट्रायंगल लेते हैं। एग्जांपल, एक ट्रायंगल लेते हैं। आइए हम लोग ट्रायंगल के बारे में सीखते हैं। मान लेते हैं ये ट्रायंगल का क्या है, ए, ये क्या है बी और ये क्या है सी है। बड़ी आसान तरीके से ये है 50, ये है 60 और ये है मान लीजिए 70। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज में जो है साइड, साइड मतलब क्या होता है सर, साइड मतलब होता है भुजा। ठीक है, तो भुजा कितने होते हैं, तीन होते हैं। त्रिभुज के कितने भुजा होते हैं, तीन होते हैं। तो फर्स्ट कौन सा होगा, ये वाला भुजा, ये ए और बी। पहला भुजा क्या हो गया, ए बी। मान लेते हैं इस मार्कर की लंबाई कुछ तो होगा ना, ए बी है, ये वाला मार्कर का बी सी है, ये वाला मार्कर का ए सी है। तीन मार्कर है, तीनों का लंबाई क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो तीनों भुजा का लंबाई क्या डिफरेंट डिफरेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो उसी प्रकार पहला साइड क्या हो गया, ए बी, दूसरा क्या हो गया, बी सी, दूसरा साइड क्या हो गया, बी सी, और तीसरा साइड क्या हो गया, ए सी। यानी भुजा कितना हो गया, ए बी, बी सी और ए सी। त्रिभुज में कितने भुजा हो गए, तीन। अब बात करेंगे त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, एंगल, एंगल यानी कोण। त्रिभुज के भुजा तीन होते हैं तो कोण भी कितने होते हैं, तीन ही होते हैं। त्रिभुज के कोण भी कितने होते हैं, तीन भी होते हैं। चलिए कोण के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। कोण को किस प्रकार से लिखेंगे, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए कोण को डिफाइंड अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कोण को, एक कोण को तीन तरीके से डिफाइंड किया जा सकता है। पता था आपको, ऑब्वियसली पता ही होगा, फिर भी हम इसे जानते हैं। तो कोण जो है ए,
अब ए जो कोण है ये, यानी कि ये दोनों के बीच जो एंगल के बीच ये जो कोण बना, ये भुजा के बीच जो कोण बनता है इसी को कोण बोलते हैं। तो ये कोण के बारे में देखते हैं कैसे। तो ये जो वाला कोण जो है 70 जो बना है, ये कोण ये डिग्री को दर्शाता है यहाँ, ठीक है, 70 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब ए को दर्शाने के लिए ए को अलग अलग तरीके से दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शा सकते हैं, याद रखिएगा, ए को अन्य तरीके से भी दर्शा सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं बी ए सी, बी ए सी। यहां भी ए के बारे में ही बात किया गया है। कैसे जाने सर, तो जानने का तरीका यह है, क्योंकि जो बीच में रहता है ये कोण उसी को डिनोट करता है, जो बीच में रहता है ये कोण उसी को डिनोट करता है। तो बताइए ये बीच में कौन है, ए है, इसका मतलब ये कोण किसके लिए लिखा गया है, ए के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं तो देखते हैं। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कोण सी ए बी, इसका भी मतलब क्या होगा, ए के लिए ही डिनोट किया है, तो कोण सी ए और क्या बी, अभी तो वही है सी ए बी, यानी ए के लिए ही बात किया गया है। तीनों कंडीशन में किस कोण के लिए डिनोट किया गया है, दर्शाया गया ए के लिए, ए के लिए, ए के लिए। अच्छा बताइए ए है क्या 70, यानी कि आपको किसी भी तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, या आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई समस्या? चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं, कोण बी को डिनोट करते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बी के बारे में। तो जस्ट डायरेक्ट बी लिख सकते हैं, बी बराबर क्या लिख सकते हैं 50 डिग्री, लेकिन इसको अन्य तरीके से भी तुरंत हमने ए में सिखाया। आप बोलिए क्या होगा, अगला क्या होगा बताइए। चलिए अगला आप बोल रहे हैं कि सर ए बी सी लिख सकते हैं, उसमें भी क्या आ जाएगा आपका ए बी सी, ये भी बी आ गया बीच में, यानी ये कोण किसके लिए दर्शाया गया, बी के लिए। चलिए बहुत अच्छा। अगला और एक तरीके से लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, बी को बीच में रखना है, तो सर ए बी सी हो गया, तब क्या लिखेंगे सी बी ए, ऐसा लिख सकते हैं, एंगल सी बी और क्या ए। इसमें भी आपका बी आ गया बीच में, यानी ये वाला जो है ना इसको कोण बोलते हैं, एंगल दर्शाते हैं, कोण को दर्शाने के लिए साइन यूज किया जाता है, चिन्ह होता है, ठीक है। अब बात करेंगे ये, अब बी कितना है आपका 50 डिग्री। चलिए बहुत बढ़िया। और तीसरा अगर बात करेंगे, तीसरा कौन सा बचा हुआ है बोलिए, सी बचा हुआ है। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है। चलिए अब सी के बारे में समझते हैं। सी को कैसे लिख सकते हैं, कोण ए सी और बी लिख सकते हैं, या कोण बी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं बी सी ए, बी सी ए। ये कितना डिग्री है आपका 60 डिग्री है। क्लियर है, इस तरीके से हम कोण दर्शा सकते हैं। आज के बाद आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, एक भी सवाल एंगल कोण से रिलेटेड आपको कोई समस्याएं नहीं होगी, इसीलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। मैथ है आसान, बस करे सही शिक्षक की पहचान। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, लिख लिए होंगे आप लोग। अब बात करते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, त्रिभुज को जो बनाया जाता है ना, किसी भी कंडीशन में बनेगा तो तीनों कोण का जो जोड़ होता है 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, 180 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। जब भी त्रिभुज का निर्माण होगा, ट्रायंगल का निर्माण होगा, तो तीनों कोण को जोड़ करके कितना पुड़ेगा 180, उससे ज्यादा कभी भी नहीं पुड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हम लोग एक पॉइंट लिख लेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। चलिए स्टार पॉइंट में लिख लेते हैं हम लोग इसे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, जोड़ को योग भी बोलते हैं, योग 180 डिग्री होता है हमेशा। हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री से कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए, अन्यथा इसे फास्ट में उतारिए, लिखिए। हो गया, उतार लिए। चलिए अब जानते हैं ट्रायंगल को कितने तरीके से डिफाइन किया गया है, किस आधार पर डिफाइन किया गया है, ये तो उतार लिए होंगे आप लोग। चलिए
अब ट्रायंगल को जो क्लासिफाइड किया गया है, कितने आधार पर बांटा गया है? ट्रायंगल आर क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस, दो बेस पे ट्रायंगल को क्लासिफाइड किया गया है। ट्रायंगल को दो आधार पे बांटा गया है। ट्रायंगल यानी त्रिभुज। पूरे लाइफ में आप कभी ट्रायंगल का डेफिनेशन नहीं भूलेंगे और ट्रायंगल में कोई भी डाउट आपके जीवन में नहीं बचेगा। आप पूरी तरह से ट्रायंगल का लगभग चीजों को आप कवर अप कर देंगे, बेसिक चीजों को आप अच्छी तरीके से जान सकेंगे, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल यानी कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, एंगल के आधार पर और साइड के आधार पर। अकॉर्डिंग टू साइड यानी भुजा के आधार पर। अब बात करेंगे ट्रायंगल को कोण के आधार पर कैसे डिफाइन किया गया, कितने भागों में, और भुजा के आधार पर कितने भागों में डिफाइन किया गया, एंगल और साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं एक छोटा सा चीज एंगल के रूप में। देखिए ध्यान से समझिए, एंगल। तो एंगल में सबसे पहले होता है एक्यूट एंगल। सर एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में। बाद में हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? राइट एंगल ट्रायंगल। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए तीसरे बारे में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। ट्रायंगल बिल्कुल आसान है, तीनों आप बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये किसके आधार पर बांटा गया है? ये बांटा गया आपका कोण के आधार पर और ये बांटा गया आपका भुजा के आधार पर। ध्यान रखिएगा, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर दोनों आसान है, दोनों ही काफी आसान है। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज को बोलते हैं एक्यूट, यानी न्यून, न्यून कोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे, ये तीनों पे चर्चा करेंगे कि सर समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। ये तीन चीजों के बारे में बड़ी बारीकी से हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? यानी कोण के आधार पर पहला न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। इस तरीके से हम लोग तीनों का क्या करते हैं? क्लियर करते हैं। अब बात करेंगे किसके आधार पर? कोण के आधार पर। किसके आधार पर? कोण के आधार पर। चलिए तो भुजा के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, ट्रायंगल जिसे हम लोग प्यार से हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु क्या बोलते हैं? त्रिभुज। देखिए ट्रायंगल का साइन ऐसे भी आप दर्शा सकते
है। दूसरा आइसोसेलेस होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब सर आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? तो ये भी आसान है, ये विषम बाहु है, ये समद्वि बाहु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समद्वि बाहु। अब तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा इक्विलेटरल। क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल इक्विलेटरल यानी समबाहु। समबाहु ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, शॉर्ट में इसे दर्शा देंगे। इस तरीके से हम लोग तीनों को बांटते हैं। अब इसे जानना और भी आसान हो चुका है, उसके नाम के द्वारा नॉर्मल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। यहीं पे इसका सारा कहानी हम लोग सीख सकते हैं। कैसे? अब बात करेंगे सर न्यून कोण क्या होगा, समकोण क्या होगा, अधिक कोण क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले एंगल पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं किस पे? एंगल पे। बड़ी आसान है, बड़ा आसान है। कैसे? तो समझते हैं। न्यून कोण यानी त्रिभुज में सारे कोण 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। सारा कोण 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। आर कॉल्ड कहा जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हुज ऑल एंगल आर एक्यूट यानी 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, छोटा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। मतलब क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अगर सारा त्रिभुज का एंगल क्या हो? 90 से छोटा हो तो कौन हो जाएगा? न्यून कोण। अगर एगो भी 90 डिग्री हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? समकोण। यानी त्रिभुज में कोई भी एगो कोण 90 डिग्री हो गया तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। अगला क्या है? अगर कोई भी कोण 90 से 91 डिग्री का भी हो गया, एक भी, तो हम डायरेक्ट समझ जाएंगे वो कौन सा कोण हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। चलिए इसे हम लोग समझते हैं। कोई दे दिया तो हम लोग कैसे इसे डिफाइन करेंगे। यहां तक लिख लिए होंगे सब आप लोग। चलिए बहुत अच्छा। अब बात करते हैं आसान तरीके से। अब आप खुद समझिए कि ट्रायंगल भारी है या आसान है। फर्स्ट अपन हम लोग चर्चा करेंगे पहला वाला, क्या था? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो, उसे हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आसान है। जिस त्रिभुज का सभी कोण क्या हो? सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। बस आसान है, सिंपल है। पहला क्लियर हो गया। यानी सब कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक त्रिभुज लेते हैं और ये त्रिभुज का पहला कोण ले लेते हैं हम 50 डिग्री, इसको ले लेते हैं 60 डिग्री, इसको ले लेते हैं 70 डिग्री। ठीक है, कुछ भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि तीनों मिला करके जोड़ करके कितना पूर्ण होना चाहिए? 180 पूर्ण होना चाहिए, अन्यथा वो त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती है। तो इसमें देखिए कोण, मान लीजिए कोण P है, ये क्या है? Q है, ये क्या है? R है। तो P कोण 50 है, Q कोण 60 है, R कोण कितना है? 70 है। तीनों का तीनों कोण में से कोई भी 90 से ज्यादा है क्या? नहीं है। 90 से ज्यादा नहीं है। जब 90 से ज्यादा नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन कौन त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्लियर है? आसान है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं। अगर एक भी 90 डिग्री दिख गया, एक भी क्या दिख गया? 90 डिग्री दिख गया, तो उस एक भी अगर 90 डिग्री दिखा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ये भी आसान है, ये भी आसान है। अब बात करेंगे इसी जगह पे दूसरा डेफिनेशन देखते हैं। किसका? समकोण त्रिभुज का। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल
ट्रायंगल। अब समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, बस एक को चेक करना है, एक 90 आर कॉल्ड समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण कितना 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब बताइए यहां क्या समस्या हो गया, किसी को कोई दिक्कत है क्या? यानी कि ए गो 90 तो क्या कहलाएगा, समकोण। क्या कहलाएगा, समकोण। ये तो उतार लिया होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। कोई भी एक ले लेते हैं यहां पे एक एग्जांपल, जैसे 90 यानी सीधा खड़ा होना चाहिए। ये कितना डिग्री हो गया, 90। जैसे एक 90 हुआ, कहीं भी 90 दिखा तो समझ जाएंगे वो कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोण बी कितना है, 90 है। हमको दूसरा देखना ही नहीं है, ए क्या है, सी क्या है, डजंट मैटर। हम एक ही चीज देखेंगे कि त्रिभुज में जैसे 90 दिखा आर कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? लास्ट बचा है आपका अधिक कोण त्रिभुज। हम क्या बताए हैं, अगर सभ्य कोण 90 से क्या हो, कम हो, तो वो क्या न्यून कोण हो जाएगा। अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो वो क्या हो जाएगा आपका समकोण। अगर 90 से 91 डिग्री भी हो गया तो वो क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। चलिए अब हम अधिक कोण का डेफिनेशन जान लेते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, अब जिस त्रिभुज का कोई भी एक भुजा क्या हो, 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। बताइए इसमें क्या दिक्कत हो जाएगा, इतना आसान होता है। कोई भी 91 डिग्री हो गया, बस हो गया। अब मान लीजिए एक दिया हुआ है इस तरीके से, अब यहां पे ये दिया हुआ है 100 डिग्री का, ठीक है। तो जैसे देख लिए कोई भी कोण 90 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। देखिए 90 से ये बी कोण क्या है, 90 से बड़ा 100 आ गया। एक कोण अगर दिख गया, ठीक है, बड़ा है 90 डिग्री से, 91 डिग्री भी हो जाएगा ना, तो समझ जाएंगे वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो ये अधिक कोण त्रिभुज हुआ। इस तरीके से हम लोग भुजा के आधार पर बेहतर तरीके से सीख चुके और समझ भी चुके। क्लियर है? तो आप लोग समझे। अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया हुआ है, इस तरीके का त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके का त्रिभुज दिया हुआ है, जहां पे ये आपका इस तरीके का त्रिभुज है, जहां पे ऐसा दिया हुआ है, यहां पे है 80, यहां पे है 60 और यहां है 40, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा ट्रायंगल है। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? अब यहां पे बात करते हैं ये कैसा त्रिभुज होगा। तो ये आपको पता है सर सभी कोण क्या है, 90 डिग्री से कम ही है। जब 90 डिग्री से सारा कोण कम है, इसका मतलब होगा न्यून कोण। इसका मतलब क्या होगा, न्यून कोण। अगर इसी जगह पे आपको एक ऐसा एग्जांपल दे दिया जाए, ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आप बता दीजिए खुद से। ये सर समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगर आपको कोई ऐसा दे दे, ऐसा इस तरीके से दे दे और इस तरीके से देने के बाद यहाँ 110 दे दे, अब बताइए ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। इस तरीके से आप भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर तो सीख गए, अब किसके आधार पर सीखेंगे, भुजा के आधार पर। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो ये रखा हुआ है 3 गो, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु, इसको हम लोग समझते हैं। बड़ी आसान टॉपिक है, ज्यादा लेट नहीं करेंगे इसमें, बस लास्ट है। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है। पहला क्या है आपका यहां पे, विषम बाहु। विषम बाहु, अब सबसे पहले सर किसके आधार पर चर्चा हो रहा है, विषम बाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर बांट रहे हैं। किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर तो पहचानने के लिए जान गया, भुजा के आधार पर हम लोग सीखते हैं। तो विषम बाहु, समबाहु, समद्विबाहु और समबाहु 3 तरीके का होता है, नाम में ही छुपा हुआ है। देखिए हम तीनों को एक साथ लिखते हैं और मजा आएगा। और इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है,
सम द्विबाहु। और ये क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और ये क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। यही 3 गो था ना, अभी तुरंत यहां लिखे हैं, यही 3 गो है। चलिए अब इसको हम लोग बड़ी आसानी तरीके से समझते हैं, कभी नहीं भूलिएगा आप लोग। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसमें बहुत सारे बेहतरीन सब चीज छुपा हुआ है, बस इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। विषम बाहु, बाहु मतलब होता है भुजा, बाहु मतलब भुजा। सम द्विबाहु, सम द्विबाहु। और यहां क्या है? सम बाहु। ठीक है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। देखिए यहां क्या है? सम मतलब बराबर, क्या होता है? बराबर। द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजा। अब यहां पे देखिए तो सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। यहां पे है विषम, बाहु मतलब भुजा, यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। ध्यान से समझिएगा, जिस त्रिभुज का कोई भी भुजा बराबर नहीं हो उसे हम लोग विषम बाहु बोलते हैं। जिस त्रिभुज का कई भुजा, देखिए यहां लिखा हुआ द्वि मतलब 2 है ना, तो जिस त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो बोलो, समद्विबाहु। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु। और देखिए यहां पे क्या है? सम बराबर, सम मतलब समान, सम मतलब सभी, जिसका सभी भुजा क्या हो? बराबर हो, बराबर हो, सभी भुजा क्या हो? बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं? समबाहु बोलते हैं। इसी में आंसर छुपा हुआ, आसान है। तो लिखेंगे जिस त्रिभुज का सभी भुजा क्या हो? समान नहीं हो, सभी भुजा अलग अलग हो, सभी भुजा क्या हो? अलग अलग हो, उसे क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ले लेते हैं, अब मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसमें 3 सेंटीमीटर का है, ये कितना है? 4 सेंटीमीटर है, और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब बताइए पी क्यू और आर। अब भुजा देखते हैं, यहाँ पे पी क्यू बराबर कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। उसके बाद क्यू और आर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद पी आर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। क्या सभी बराबर है? सभी अलग अलग है। अगर सभी अलग अलग होगा तो क्या होगा? विषम बाहु। और जिस त्रिभुज का 2 भुजा क्या हो? बराबर हो, तो समद्विबाहु। लिखेंगे जिस त्रिभुज का क्या हो? 2 भुजा बराबर हो उसे हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आसान है, देखते हैं, ये लिख लेते हैं ऐसा। मान ली ए बी और सी, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों क्या है? देखिए बराबर है, सिंबल ये एक जैसा, इसको मान लेते 3 को लकीर दे देते हैं, यानी ये दोनों बराबर है, ये क्या है? अलग जैसा है। इसको इस तरीके से एक डबल लकीर दे देते हैं, 3 लकीर देते हैं, तीनों का भुजा अलग अलग तरीके का है ना। और यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे ये दोनों एक जैसा है, लेकिन ये क्या है? अलग है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अलग है ना। यहाँ 3 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर है, 2 को भुजा क्या है? बराबर। एक तीसरा भुजा बराबर नहीं है, तो इसीलिए कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु। और जहां सभी भुजा बराबर हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे क्या बोलेंगे? ये समबाहु त्रिभुज। लिखेंगे जिस त्रिभुज का सभी भुजा बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब बताइए सर कैसे, ये कैसे होगा? यानी मान लीजिए ना, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तीनों भुजा क्या आपस में बराबर है। ये कैसा हो गया? ए बी सी, यानी तीनों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। जब तीनों भुजा आपस में बराबर है तो ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। बताइए यहां तक क्या समस्या है किसी को? त्रिभुज के सारी चीजों को आप बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं, यहां तक कोई समस्या है किसी को?
हल्का सा भी दिक्कत है किसी को? कोई कष्ट, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में और भी थोड़े से लॉजिकल बातें। कुछ सवाल को देखते हैं, समझते हैं कि अगर आपको एंगल नहीं दिया रहेगा तो आप कैसे डिफाइंड करेंगे। चलिए यहां तक क्लियर है? बहुत अच्छा। अब देखिए, आप यहां तक पूरे ट्रायंगल से रिलेटेड सारे सवालों को बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे, जान चुके हैं, देख चुके हैं। बहुत बेहतरीन सा चीज है। अब एक सवाल हम लोग देखते हैं, बड़ी आसानी से आप बना सकेंगे। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज के बारे में पूछते हैं कि अभी हम लोग सीखे क्या। त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर होता है 3, कोण के आधार पर भी होता है 3। पहला होता है विषमबाहु, विषमबाहु। दूसरा होता है समबाहु और तीसरा होता है समद्विबाहु। आसान है, ठीक है। इसमें होता है न्यून कोण, समकोण और तीसरा होता है अधिक कोण, अधिक कोण। अब कैसे बताइए? विषमबाहु जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, समबाहु जिसका सभी भुजा क्या हो? बराबर हो, समद्विबाहु जिसका केवल दो भुजा बराबर हो। क्लियर है? अब बताइए न्यून कोण त्रिभुज जिसका सभ्य कोण 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। न्यून कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एक कोण 90 डिग्री अर्थात समकोण। एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो गया तो अर्थात अधिक कोण त्रिभुज। इस तरीके से आप पूरी चीजों को जान चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग फिर देखते हैं, यहाँ पे एक सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। सवाल नंबर फर्स्ट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 सी 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और भी एक सवाल देते हैं आपके लिए। दूसरा सवाल यह है, केवल बेहतरीन माइंड जो आपने बेहतर ढंग से डीप से देखा है उसी को समझ में आएगा। ये त्रिभुज किस प्रकार का है? किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर ए है न्यून कोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर बी है समकोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी है अधिक कोण त्रिभुज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका दो सवाल है। कमेंट बॉक्स में दोनों सवालों का आंसर दीजिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? तो आइए इस चीज के बारे में आप हमें कमेंट कीजिए। और अगली वीडियो, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो अगली वीडियो किस चीज पे आपको चाहिए बताइए। उसके बाद हम लोग अगली वीडियो पर कार्य करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जय हिंद।